सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के इस पहले श्लोक में, प्रथम श्लोक में भागवत जी में यूं तो कई प्रकार से भगवान की प्रशंसा है, कई प्रकार से भगवान के बारे में बताया है, लेकिन इस श्लोक में भागवत जी में ये प्रथम श्लोक जो है, इसमें भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। कहते हैं भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है सत, चित और आनंद। भगवान 3 स्वरूपमय है, यानी सत, सत्य कहिए जो विनशय नाही। जो कहते हैं ना कि सत्य क्या है? सत्य यानी मृत्यु। मृत्यु ही एक अटल सत्य है जो सबको आनी है। चाहे आप घर में बैठ जाइए, चाहे आप कहीं बाहर चले जाइए, वाहन में जाएंगे तो दुर्घटना रूप में आपका कुछ भी हो सकता है। आपको ये डर सताता है कि हम घर से बाहर जाएंगे तो हमारी मृत्यु निकट आएगी, इससे अच्छा हम घर में छुप जाएं। अब घर में छुप के बैठ जाते हैं तो किसी ना किसी बहाने से, कोई बीमारी से या मतलब किसी भी तरीके से, वो कहते हैं ना काल हमको ढूंढ ही लेता है। मृत्यु एक कड़वा सच है, इसलिए इसको सत्य कहते हैं। और सत्य क्या है? ईश्वर। इसलिए कहते हैं ना कि सत्य, ये सत्य हो गया। चित्त, भगवान चैतन्य स्वरूप हैं, भगवान हमारे चित्त में विराजमान है। और वो कहते हैं ना कि चित्त चैतन्य सकल घट माही, और जो घट घट करे आनंदा ताको नाम सच्चिदानंदा। यानी कि भगवान आनंदमय है। कहते हैं ना आनंद हम वहां ढूंढते हैं जहां आनंद है ही नहीं। हम संसार की वस्तुओं में, संसार के व्यक्तियों में आनंद ढूंढते हैं। किसी को देख लिया, इस व्यक्ति से हमने मित्रता कर ली, अरे इसके साथ बड़ा आनंद है। किसी मतलब हम ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर मान लीजिए कोई फिल्म चल रही है, कोई मनोरंजन प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ भी हम देख लें, हम कहते हैं आनंद आ गया। वहां पे आनंद सूट ही नहीं कर रहा है। कोई फिल्म देखकर, कोई कार्यक्रम देखकर, कोई कॉमेडी देखकर आपको आनंद नहीं, मजा आ सकता है बस। वहां पर केवल मजा है, आनंद कहाँ है? भगवान के कीर्तन में, संतों की संगति में और भगवान की कथा में। जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो भक्ति करते हैं, असलियत में वास्तव में आनंद तो उनके पास है। जैसे संत अपनी मस्ती में मग्न रहता है, वैसे ही आनंद स्वरूप भगवान प्रभु के बारे में बताया गया है कि जो उनसे जुड़ा है, जो भक्ति करता है, वो अपने ही आनंद में मग्न रहता है। और जो भक्ति से नहीं जुड़ा है, जो आनंद अनुभूति करना तो चाहता है लेकिन उसको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भटकता है। मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी दुकान पर चले जाइए जो परचूने की दुकान है, और आप वहां पे कपड़ा मांगो, कपड़े की दुकान पे परचूने का सामान मांगो, कैसे मिलेगा? वैसे ही हम करते हैं कि हमें जहां ढूंढना चाहिए आनंद वहां नहीं ढूंढते, लेकिन संसार के सुखों में आनंद ढूंढते हैं। आनंद केवल वही मिलता है जहां प्रभु है, जहां ईश्वर है। इसलिए इनके 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, विश्व की रचना करते हैं और पालन भी करते हैं, और समय आने पर संहार